नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अहिल्यापुर के पंडेरिया निवासी अफजल अंसारी, मोहम्मद समीम, गांडे के घाटकुल निवासी मोहम्मद मनीर अंसारी और यूसुफ अंसारी शामिल हैं। पुलिस ने गांडे थाना क्षेत्र के मोहनपुर जंगल में छापेमारी कर इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इनके पास से 14 मोबाइल फोन और 20 सिम कार्ड बरामद किए गए। साइबर डीएसपी आबिद खान ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसपी डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी जंगल में छिपकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। टीम ने तुरंत कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया। ये अपराधी कोरियर कंपनियों की वेबसाइट पर फर्जी नंबर डालकर और एयरटेल पेमेंट बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने इस सफलता को साइबर अपराध पर बड़ी चोट बताया है। दिनांक 30/12 को एसपी साहब के सूचना के आधार पर मिली सूचना के आधार पर गांडे से कारूडी जाने वाली सड़क पर मोहनपुर से सटे जंगल में सूचना मिली कि 4 साइबर अपराधी बैठकर क्राइम कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं थाना प्रभारी साइबर अजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर पुनीत गौतम, सब इंस्पेक्टर गुंजन कुमार, एएसआई मुखिया सशस्त्र बल के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे और इनको वहाँ धर दबोचा गया। इनके पास से 14 मोबाइल और 20 सिम बरामद किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधी में अफजल अंसारी, समीम अंसारी, पंडरिया अहिल्यापुर थाना और घाटकुल के रहने वाले 2 बकराए मनीर अंसारी और रऊफ अंसारी जो गांडे थाना के रहने वाले हैं, वही मोहनपुर से सटे जंगल में गांडे थाना से। इसमें एक अफजल है जो 2015 से साइबर अपराध कर रहा है और ये कुरियर बन करके कुरियर सर्विस के नाम पर ही लोगों को ठगी करता था। अगर आप कुरियर मंगाए हैं और अगर लोग कैंसिल कर देते हैं, कुरियर रिटर्न कर देते हैं कि ये हमें नहीं लेना है, तो आप अगर फ़ोन करेंगे कंपनी से तो ये इसका फ़ोन लगेगा। ये लोग अपना फ़ोन उसमें पंच कर देता है, फ़ोन इसको लगेगा और ये आपसे बात करेगा और आपको जाल में खाता धारकों को अकाउंट से वो अपने जाल में ही फंसा लेगा आपको। क्या कुछ अचल संपत्ति कुछ नहीं क्या फिर वो तो पता करेंगे हम लोग इन लोग का। कुछ बरामद हुआ है बड़ा चीज से? नहीं, अभी नहीं। गिरिडीह के प्रसिद्ध खंडोली डैम और टुंडी रोड स्थित वाटरफॉल में मंगलवार को नगर आवास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने निरीक्षण किया। उनके साथ एसपी डॉक्टर विमल कुमार, नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो मौजूद रहे। मंत्री ने इन स्थलों पर सैलानियों की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजामों का जायजा लिया, जिसमें पार्किंग, ब्रेकेडिंग और गश्ती व्यवस्था प्रमुख रूप से शामिल रही। खंडोली डैम के बड़े दायरे को देखते हुए वहां 35 पुलिस कर्मियों और 35 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जबकि वाटरफॉल क्षेत्र में भी इतनी ही सुरक्षा बलों की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने सभी सैलानियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया है कि जश्न मनाते समय सुरक्षा और शांति बनाए रखें। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि पुलिस ने दोनों पर्यटक स्थलों पर सतर्कता बढ़ा दी है। ब्रेकेडिंग के साथ पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है और गश्त लगातार जारी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हजारों सैलानियों की भीड़ के बावजूद प्रशासन मुस्तैद है और झारखंड के नागरिकों से शांतिपूर्ण और आनंदमय नए साल की कामना की गई है। एक मिनट सर। वाटरफॉल में ऐसा सपोर्ट यहाँ नहीं, यहाँ जो कुछ करना होगा हम लोग करने आज वाटरफॉल और खंडोली दोनों ही जगह का हम लोगों ने भ्रमण किया। सुरक्षा के तमाम उपायों की हम लोगों ने समीक्षा की। वाटरफॉल में 35 वॉलंटियर्स और लगभग 35 और पुलिस बल के जवान मौजूद रहेंगे। खंडोली अपेक्षाकृत ज़्यादा फैलाव लिए हुए जगह है और फुटफॉल भी ज़्यादा है, तो यहाँ भी जिला प्रशासन के सहयोग से लगभग 35 जवान यहाँ भी रहेंगे।
और विधि व्यवस्था के संधारण हेतु पुलिस पूरी चौकस रहेगी। आपके माध्यम से गिरिडीह खंडोली और वाटरफॉल आने वाले तमाम दर्शकों से मेरा यह आग्रह होगा कि आगत नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, और साथ ही आज और कल का जो दिन है वो सब लोगों के लिए खुशी और उल्लास का दिन है। अपनी खुशी और उल्लास को मनाएं, दूसरे की खुशी और उल्लास में बाधक न बने। सबके लिए यह आज और कल का दिन शुभ हो, अच्छा हो और बगैर किसी दुर्घटना या अप्रिय सूचना के यह समय पार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विशेष रूप से जो 2 पर्यटन स्थल है यहाँ पे, जिसमें कि 1 जनवरी को और आज 31 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा सैलानियों का जो है आगमन हो रहा है। अभी भी हज़ारों की संख्या में सैलानी यहाँ पे है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और हम लोगों ने जो है वो जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाया है और जहाँ पे भी ट्रैफिक कंट्रोल करना है, कहाँ पार्किंग होना है, ये गाइड करने के लिए पुलिसकर्मी भी हैं। और हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि पेट्रोलिंग हमारी रहेगी, जिससे कि चोरी और छिनतई की जो घटना होती है, चेन छिनतई की घटना होती है, छेड़खानी की घटना होती है, ये सब ना हो। और उसके लिए हम लोगों ने मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किया है। साथ ही साथ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किया जाएगा। अगर कोई शराब पी करके आते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनको जो फ़ाइन किया जाना है वो भी होगा। जगह जगह पे हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कल से ही निर्देशित किया है और इसके आलोक में कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही साथ जो डीजे और तेज़ प्रेशर हॉर्न वाले जो व्हीकल्स हैं, उस पर भी हम लोग नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एक सुरक्षित माहौल में लोग आएंगे और पूरा प्रकृति को एंजॉय करें, ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल बहुत ही बेहतर होगा। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पचंबा को गिरिडीह से जोड़ने वाली मुख्य सड़क को 4 लेन बनाने का काम जारी है, जो मंत्री सुदिव्य कुमार की पहल पर जाम की समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया था। सड़क का चौड़ा होना स्थानीय लोगों के लिए राहत का कारण बना है, क्योंकि अब जाम से निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि निर्माण कार्य के दौरान ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही है, जिससे गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य रोकते हुए आरोप लगाए कि विभाग और संवेदक की लापरवाही के कारण नाले का निर्माण मानक के विपरीत किया जा रहा है। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने और नाले की मजबूती पर सवाल उठने से जनता में चिंता का माहौल है। इससे पहले क्वालिटी कंट्रोल टीम ने भी ड्रेनेज सिस्टम की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर जिला मुख्यालय पर इस तरह की लापरवाही हो रही है, तो दूर दराज के क्षेत्रों में निर्माण कार्य की स्थिति क्या होगी। इसका निकास बतावे कहाँ पर पानी निकाल। वो विभाग बतावेगा, हम लोग बताएंगे। हम लोग बताएंगे कि कहाँ पानी गिरता है। खेलेगा नहीं, आपस में लड़ा में हम लोग का भी ले लीजिए। पूरा मंत्री कहेंगे या मुखिया नहीं देंगे। या बिहार नहीं है, झारखंड है। क्या बना रहा हम लोग बना दे ठीक है। तो बात की बात पहले निकासी बता रहे। डिवीजन के द्वारा 4 लेन का रोड बन रहा है, जो काम तो घटिया ही हो रहा है। घटिया होने के कारण हम लोग कितना आवाज़ उठाएं, मैं पूरा ऑफिसर से लेकर ठेकेदार मिला हुआ है। इसमें कोई दूरा नहीं। अगर रास्ता सही, कहीं पर नाली जाली बना दे रहा है, कहीं वन साइड छड़ दे रहा है, मनमानी ढंग से काम कर रहा है। उसके बाद पानी का निकासी है ही नहीं। यहाँ का पब्लिक का पानी जाएगा कहाँ? इसका सरकार या ठेकेदार या विभाग हमको बतावे कि इसका निकासी कहाँ जाएगा। विवाद हो रहा है, एक बार नाली के वजह से भी विवाद हुआ था और फिर विवाद हो रहा है। इसको सरकार प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका पानी रोका जाए, निकासी बताया जाए, उसके बाद काम चालू करे। अब जो काम है नियम से काम करे, जैसे पर तैसे काम करके भाग रहा है। पूरा मोहल्ला गर्दा, पूरा गर्दा भर गया है। कोई बोलने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। एक टाइम पानी देता है, नहीं देता। पानी का निकासी हम लोग को बताए तब नाली का काम करावे। मेरा नाम हारून रशीद है, JMM का
नेता हैं। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के कोदम्बरी में बीती रात चोरों ने 2 ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाकर करीब 30 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। वंदना ज्वेलर्स और आरएस ज्वेलर्स नामक दुकानों में हुई इस चोरी का खुलासा तब हुआ जब दुकान के मालिक सीताराम स्वर्णकार और सुधीर स्वर्णकार सुबह दुकान खोलने पहुंचे और दोनों दुकानों के शटर टूटे हुए पाए। दुकान के अंदर का सामान बिखरा हुआ था और सोने चांदी के जेवरात तथा नकदी गायब थे। आरएस ज्वेलर्स के संचालक ने बताया कि चोरों ने उनके यहाँ लगभग 6 लाख रुपए के जेवर और 85,000 रुपए नगद चोरी किए, जबकि वंदना ज्वेलर्स से 20 से 30 लाख रुपए का सामान गायब है। आरोप है कि चोरों ने दोनों दुकानों के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और डीवीआर भी ले गए। इस घटना की सूचना मिलते ही खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो चोरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस इन चोरों तक कब तक पहुंच पाती है और इस बड़ी चोरी का पर्दाफाश होता है। 5-7 आदमी लगता है उठा मैं ही। बताइए क्या पेट्रोलिंग है, क्या देखते हो? नहीं करता है, कुछ नहीं है, नुकसान करवा दिया। मेरा लगभग 15 केजी से चांदी प्लस मैंने अगर कोई चीज प्रूफ ना छोड़ के क्या करें, कुछ बचता रिकॉर्डिंग भी अचत ना बसल तो सुबह हम आए, सुबह सुने कि आरएस ज्वेलर्स दुकान में चोरी हो गया। उसका घटना सुन के हम देखने के लिए दुकान जब आए, देखे कि मेरा चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था, शटर गेट आदमी घुसने अपना अंदर खुला हुआ था। हम अंदर घुस के देखे तो देखे पूरा अलमारी काट के पूरा सामान सब बिखरा हुआ था। मेरा दुकान में तोड़ फोड़ करके सारा सामान ले गया। लगभग 20 से 30 लाख का सामान मेरा ले गया है। दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। सारा सिस्टम कबाड़ के काट के पूरा तार उर काट दिया। शोकेस बना हुआ था, काउंटर बना हुआ है, काउंटर का सभी ताला उला तोड़ दिया। बैटरी इन्वर्टर नीचे पटक के फोड़ दिया है। कुर्सी उर्सी कुछ बाहर बिखरा हुआ था, लेकिन चैनल गेट मेरा लगा हुआ था सामने से, जो बाहर वाले को उन्हें पता नहीं चला था। मॉर्निंग कल शाम को 7 बजे दुकान बढ़ा करके गए और यही बीच रात में घटना घटा। ये चोरी हो गया मेरा दुकान में। लगभग 6-7 लाख का जेवर चल गया, केस चल गया और थोड़ा बहुत गिरवी सामान, रिपेयरिंग सामान सब बाहर में ही था, वो सब लेके चले गए। अनुमान कीमत लगभग कितना है टोटल? 6 लाख का जेवरात गया और 80,000 85,000 कैश गया। सूचना कैसे प्राप्त हुआ? सुबह हमको फ़ोन आया, किसी ने बताया कि आपके दुकान का शटर खुला हुआ है, तो हमने फिर जल्दबाजी में आके देखा तो यहाँ सब तोड़ा फोड़ा गया था, सब क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। गिरिडीह के समीर अंसारी और साक्षी कुमारी का चयन राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो 14 जनवरी से 20 जनवरी तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जाएगी। यह चयन झारखंड जूडो संघ के तत्वाधान में रांची के नामकुम स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता 23 से 30 दिसंबर में किया गया, जिसमें झारखंड के कुल 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस उपलब्धि की जानकारी गिरिडीह जिला जूडो संघ के महासचिव उज्जवल सिंह ने दी। संघ के मुख्य संरक्षण अमरजीत सिंह सलूजा, अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह और ऋषि सिंह सलूजा ने कोच और खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि सेल्फ डिफेंस की आज के समय में खासकर लड़कियों के लिए अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने निवासियों से अपील की कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं देवेंद्र सिंह, अध्यक्ष गिरिडीह जूडो एसोसिएशन, सारे गिरिडीह वासियों को ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि नामकुम रांची में स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय जूडो एसोसिएशन की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें गिरिडीह के छात्रा ने 8 पदक हासिल किए। 2 खिलाड़ी इसमें नेशनल प्रतियोगिता महाराष्ट्र के लिए चयनित किए गए हैं।
जिसमें समीर अंसारी और छात्रा साक्षी कुमारी ने ये जीत हासिल की है। हम सबको और सारे गिरिडीह वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इनको महाराष्ट्र नेशनल जूडो प्रतियोगिता में चयनित किया गया है। मैं इनके कोच और सारे छात्रों को और इनको जीतने की कामना करते हुए बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ। साक्षी मेरी बेटी है और इसको पढ़ने लिखने में जो भी होता है हम लोग सपोर्ट करते हैं। खेलने कूदने में भी चाहती है, जो भी करना चाहती है हम लोग सपोर्ट करते हैं और आगे जो भी करना चाहेगी हर संभव हम लोग सपोर्ट करेंगे। संत जोसेफ स्कूल लखारी, संत जोसेफ स्कूल लखारी 8वीं क्लास में पढ़ रही है। शुरू से ही खेलने कूदने में बहुत तेज थी, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। इसको हमने कभी भी मतलब कि जो भी रोके नहीं, पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं रोके। और अच्छी पढ़ रही है, पढ़ाई भी मन से करती है, खेल कूद भी करती है। मेरा नाम एमडी समीर है। मेरा फादर का नाम एमडी शम्स है। मेरा मदर का नाम एमडी सीमा खातून है। हम बिशनपुर गिरिडीह पचम्बा के रहने वाले हैं। हम रांची स्टेट जूडो चैंपियन सब जूनियर में क्वालिफाई किए हैं और एसजीएफआई नेशनल में भी हम एक बार क्वालिफाई किए थे। हम मेरे लिए तो सब माता पिता दादा दादी सब हमको सपोर्ट किया है। सर कोच सबको हम मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है। हम ट्रेनिंग करते हैं कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट एकेडमी और हमारा कोच का नाम उज्जवल सिंह है। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रही है कि गिरिडीह के समीर अंसारी और साक्षी कुमारी का चयन नेशनल जूडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रांची के नामकुम स्थित जीटी गोयनका पब्लिक स्कूल में राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिडीह के छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में भाग लिए थे और इसमें -40 kg में समीर अंसारी का चयन और -48 kg में साक्षी कुमारी का चयन नेशनल जूडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। गिरिडीह के 57 मजदूरों ने उड़ीसा में 2 साल से अधिक समय तक मेहनत की, लेकिन ठेकेदारों ने 4.30 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया। थक हारकर मजदूरों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव की मदद से श्रम अधीक्षक गिरिडीह को आवेदन सौंपा। मजदूरों ने अपनी पीड़ा साझा की, जिसके बाद श्रम अधीक्षक ने इसे गंभीर मामला मानते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने इसे प्रवासी मजदूरों के अधिकारों का हनन बताया और सरकार की श्रम नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उड़ीसा में यूनियन से मदद की अपील करते हुए कहा कि मजदूरों का बकाया दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी नेता और मजदूरों सहित कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिले के 57 मजदूरों से 2 ठेकेदारों ने यहाँ से उड़ीसा ले जा करके और काम करवा करके उनका 4,29,800 रुपया बकाया रख लिया है। सभी गरीब मजदूर हैं और ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड बने हुए 24 साल होने के बावजूद भी यहाँ के मजदूरों को यहाँ काम नहीं मिलता है और ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए उनके साथ तरह तरह से पेश आते हैं। अभी इनका पैसा बाकी है, पैसा नहीं दे रहे हैं और ये लोग बार बार घूम रहे हैं। इसके बावजूद भी इनको पैसा देने के बजाय टालमटोल कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करेंगे, श्रम विभाग से मांग करेंगे कि इनका जो भी पैसा बकाया है वो संबंधित ठेकेदारों के ऊपर में या कंपनी के ऊपर में दबाव बना करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई करते हुए इनका पैसा दिलाया जाए, ये हम मांग करते हैं। अन्यथा हम लोग फिर आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2024 गिरिडीह शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी और श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव के जन्मदिन को उनकी 2 भतीजियों सृष्टि शिखा और सौम्या शिखा ने यादगार बना दिया। कोडरमा से आई इन दोनों ने गिरिडीह रक्त केंद्र में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए श्रेय क्लब की ओर से अपने जीवन का पहला स्वैच्छिक रक्तदान किया। यह प्रेरणादायक कार्य सामाजिक सेवा के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाता है और स्थानीय समुदाय ने उनकी इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। रमेश यादव के जन्मदिन को इस अनूठे तरीके से मनाते हुए इन युवतियों ने मानवता और सामाजिक सरोकारों की अद्भुत मिसाल पेश की है।
गिरिडीह के साइंस वर्ल्ड सभागार में 31 दिसंबर 2024 को पार्श्वनाथ महोत्सव का 7वां वार्षिक आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। वासुदेव कुटुंबकम और सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को चरितार्थ करते इस महोत्सव में मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू कुमारी विधायक जमुआ, विशिष्ट अतिथि SDO शुभाशीष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। मां सरस्वती की वंदना और ओज कवि विशाल पंडित के शानदार मंच संचालन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर गिरिडीह और अन्य जिलों के कवियों ने काव्यांजलि दी और ऑनलाइन कार्यक्रम में देश भर के साहित्यकार, कलाकार और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत को समृद्ध करना था। साथ ही विश्व सनातन विश्वविद्यालय निर्माण आंदोलन की मिसाल भी इस अवसर पर जलाई गई, जिसे सभी का जोरदार समर्थन मिला। ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर सुरेश वर्मा ने इस आंदोलन के लिए सबको एकजुट होने का आह्वान किया। कवि पूर्णिमा सुमन की गायकी और सुरेश वर्मा की रचना ने आयोजन को भावपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट के 7 वर्षों के संघर्ष को याद करते हुए अतिथियों और साहित्यकारों का आभार व्यक्त किया गया। मस्तक शीतल, मुझको यही गुमान है मेरी धमनियों में धड़कता ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है। तो जोरदार तालियों से स्वागत हो भाई डीएसपी सुरेश वर्मा जी का। वंदना के साथ ये मातृभूमि से है। वंदे विक्राम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण सुशोभित सरसा। अर्थात देवभूमि हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण और कई नदियों के साथ चमकने वाले भारत की भूमि को नमन। इसके साथ ही मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। आज एक विमर्श की कविता है, बापू तुम रोए थे, बापू तुम रोए थे। यह शीर्षक है। अम्मार लगी थी जब लाशों की अमृतसर दुआ करी, अम्मार लगी थी जब लाशों की अमृतसर दुआ करी। कौन था तब बापू तुम्हारे आंसुओं का साथी, सच सच बतलाना बापू तुम रोए थे या रोई थी मां भारती। सच सच बतलाना बापू तुम रोए थे या रोई थी मां भारती। दमित हुई विभाजन की आग में नव कलियां नव भारती, दमित हुई विभाजन की आग में नव कलियां नव भारती। छूट गया पेशावर मुल्तान सिंध कराची, आस में जब बची कोई बापू बापू वह रही पुकारती। सच सच बतलाना बापू तुम रोए थे या रोई थी मां भारती। सच सच बतलाना बापू तुम रोए थे या रोई थी मां भारती। आयोजक और सूत्रपात करने वाले श्री सुरेश वर्मा जी, जो गृह विभाग के अधिकारी हैं, इनके प्रयास से और इनके द्वारा जुटाए गए अन्य समुदाय के लोगों के बीच में एक इन्होंने कल्पना की थी कि यहाँ एक विश्वविद्यालय हो जिसका नाम पार्श्व विश्वविद्यालय होगा। और यह विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा? तो बंदरकुपी और बराकर के बीच में कहीं पर अवस्थित होगा। विश्वविद्यालय का निर्माण करना एक बहुत ही कठिन काम है। हमने देखा था 1969 ईस्वी में एक जैन मुनि थे, उनका नाम था विद्या भिक्षु, और खुखरा के एक समाज सेवी थे, उनका नाम था केवल पाठक। उन दोनों ने मिलकर जैन विद्यापीठ की स्थापना की थी और उसे एक विश्वविद्यालय के स्तर तक ले जाने का प्रयास किया था, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। फिर भी हमें इतना यह है कि सुरेश जी कोशिश करते रहे और एक सहसा प्रयास हो गया एक विश्वविद्यालय बनने का, और वो भी उसी लोकेशन में, बंदरकुप्पी के उस पार नहीं बना, इस पार बना, बदगुंदा में बन रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है गिरिडीह के लिए, और इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। और आज हम पार्श्वनाथ महोत्सव का 7वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। यह 2018 में झंडा मैदान में 28 जनवरी 2018 को मनाया गया था। सर्वप्रथम हम लोगों ने मनाया था, और तब के प्रमुख नेता जितने भी थे, जयप्रकाश वर्मा जी, कामेश्वर पासवान, डॉक्टर मंजू कुमारी, सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे थे। और अंततः उद्देश्य यही था कि गिरिडीह में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और उस स्थापना के उद्देश्य में भले ही हमें पार्श्वनाथ
विश्वविद्यालय नाम से नहीं विश्वविद्यालय मिला, मगर सर जेसी बोस के नाम से एक विश्वविद्यालय हमारे गिरिडीह को मिल चुका है। और यह इस ट्रस्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमने आंदोलन 2016 से इसका प्रारंभ किया था और तब से एक विश्वविद्यालय की हम लोग मांग कर रहे थे। भले ही नाम कुछ भी मिला हो, मगर वह एक विश्वविद्यालय के रूप में गिरिडीह को एक सौगात मिल चुकी है। इसके लिए हम सब हमारा बस इतना सौभाग्य है कि हमें यह कर्म करने का, यह आंदोलन चलाने का, इसका नेतृत्व करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूं और इसी क्रम में और सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना का मेरे मन में संकल्प है। और चूंकि मैं चाहता हूं कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु बनने के लिए सर्वप्रथम हमें बौद्धिक जनता, बौद्धिक नागरिक का निर्माण करना होगा, और वह तभी संभव होगा जब विश्वविद्यालयों की रचना की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।